नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राग मास्टर्स 2024 का जो है कल शुभारंभ हो गया और पहले दिन जो राउंड खेले गए उसमें सबसे बड़ा परिणाम निकल करके आया कि प्राग में भारत के प्रज्ञानंदा ने कमाल किया और पहले ही दिन जीत दर्ज की। उन्होंने पराजित किया विंसेंट केमर को, जो कि जर्मनी के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और बेहद प्रतिभाशाली हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले कुछ समय में उनकी प्रतिभा। तो विंसेंट को हराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी, पर विंसेंट को हराया प्रज्ञानंदा ने और उसके साथ ही साथ अब वो लाइव रैंकिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं 2752 रेटिंग के साथ। बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारत का जो नंबर 1 स्पॉट है वो किसी एक के पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि चाहे अर्जुन हो, गुकेश हो, विदित हो और प्रज्ञानंदा हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है आनंद जी की रेटिंग के इतने करीब हैं, कुछ 2-3-4 पॉइंट का अंतर है कि एक जीत एक हार किसी को ऊपर नीचे जो है वो करती रहेगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में पहले स्थान के लिए कंपटीशन फिलहाल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। खैर, मैच की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि कल परिणाम क्या क्या हुए। परम मकसूदलू जीते कल, गुकेश के अलावा, और अब्दुल सत्तारोव जीते। गुकेश का रिचर्ड रापोर्ट से मुकाबला ड्रॉ रहा और विदित का मुकाबला डेविड नवारा से पहले दिन ड्रॉ रहा। तो बात करेंगे प्रज्ञानंदा के मैच की, तो काफ़ी कुछ है, इंटरेस्टिंग है ओपनिंग में भी सीखने के लिए। तो ये जो चेस बेस मेगा डाटाबेस आपको दिख रहा है, इस पर नज़र बना के रखिएगा। शुरुआत होती है, प्रज्ञानंदा खेलते हैं E4 से। यहाँ पर विंसेंट ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। इटालियन हुई यहाँ पर, जो कि दूसरी सबसे फेवरेट लाइन है। आप देखिए सबसे ज़्यादा गेम खेले गए हैं। नाइट F6 यहाँ पर। तो अब प्रज्ञानंदा जवाब देते हैं यहाँ पर D3, ओके, बिशप C5। अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगी उस लाइन में। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत बार हम सबसे ज़्यादा जो लाइन खेली जाती है वो है C3, पर प्रज्ञानंदा यहाँ पे C3 नहीं खेलते हैं, वो कैसल करते हैं यहाँ पे पहले। और अपोनेंट के पास काफ़ी कुछ है जवाब देने के लिए। D6 आप दे सकते हो, आप खुद कैसल कर सकते हो, आप H6 खेल सकते हो। बट यहाँ पर विंसेंट खेलते हैं A6, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप जाओगे तो 1500 के आसपास गेम मिलेंगे। इसका बेसिक आइडिया होता है कि आप बिशप को पहले ही अंदर ले लेते हैं, बिशप के लिए आप कोई परेशानी जो है वो नहीं मोल लेते हैं और अपने कैसलिंग को डिले करते हैं। यहाँ पर C3 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और ये ऑलमोस्ट जो मेन लाइन थी वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही C3 प्रज्ञानंदा खेलते हैं तो आप देखिए डाटाबेस में अब 4377 गेम है, मतलब ये अब एक बार फिर से मेन लाइन की तरफ गेम आ गया। बिशप A7 खेला यहाँ पर विंसेंट केमर ने। और अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो चेस होता है। सबसे पहले तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर A4 खेलते हैं, जो कि तीसरा फेवरेट लाइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बिशप B3 भी एक लाइन है, वो भी खेला जाता है, बहुत कॉमन है। और नाइट बी D2 भी कॉमन है अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके खिलाफ आप खेल रहे हैं, किस तरह की तैयारी आपकी है, किस तरह का स्ट्रक्चर आप चाहते हैं। A4 खेला प्रज्ञानंदा ने वैसे, और B5 को स्टॉप किया एक प्रकार से, और इंतजार किया कि अभी आप डिसाइड करिए कि आप क्या करेंगे। तो इन्होंने D6 खेला विंसेंट ने। और अब प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं रुक E1। कैसलिंग किया यहाँ पर विंसेंट केमर ने। प्रज्ञानंदा खेलते हैं H3। और प्रज्ञानंदा ने अभी भी अपना ये जो बिशप था इसको बाहर नहीं निकाला था, ये नाइट बाहर नहीं निकाला था। प्रज्ञानंदा इंतजार कर रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इस बिशप को लेकर के। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं। H6 सबसे ज़्यादा खेला जाता है। नाइट E7, नाइट G6 सबसे कॉमन प्लान में से एक है। बिशप E6 आप डेवलप करते हैं। तो एक्चुअली में बेसिकली वाइट इंतजार कर रहा है कि ब्लैक कौन सा प्लान अडॉप्ट करने वाला है। B5 भी खेला जाता है यहाँ पे, इवन किंग H8 है। तो अलग अलग बहुत सारी लाइनें हैं। यहाँ पर जो विंसेंट ने खेला वो था नाइट H5। और एक डेफिनेटली प्रज्ञानंदा शायद यहाँ पर सरप्राइज हो सकते थे, बट मुझे लगता है कि उन्होंने गेम देखा हुआ था। डाटाबेस में सिर्फ 3 गेम है, लेकिन उसमें से एक गेम लेटेस्ट विंसेंट केमर खुद का है, जिसमें उन्होंने नाइट H5 ट्राई किया है। और नाइट H5 के पीछे डेफिनेटली दोनों की तैयारी थी। यहाँ पे प्रज्ञानंदा भी तैयार होके आए और विंसेंट तो तैयार थे ही। तो विंसेंट का वोलोटकिन के साथ, आंद्रे वोलोटकिन के साथ मैच हुआ था जिसमें वो जीते थे। आंद्रे वोलोटकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 2664 रेटेड थे उस समय। तो
प्रज्ञानंदा ने कंटिन्यू किया बिशप G5 और आपके यहाँ पर आप देखिए कि चुनौती दी यहाँ पर इस वजीर को। जैसा कि उस मैच में विंसेंट ने किया था, वो वापस चले गए नाइट F6 और यहाँ पर जो वोलेटकिन का मैच हुआ था, वोलेटकिन ने यहाँ इस पोजीशन पे खेला था नाइट B D2। प्रज्ञानंदा खेलते हैं D4। यहाँ पर एक और मैच था, जैसे ही वो D4 खेलते हैं तो कन्वर्ट होती है लाइन। इयान पोपोव एक ग्रैंड मास्टर है और पोटकिन भी एक ग्रैंड मास्टर है, तो इन दोनों के बीच एक मैच हुआ था जिसमें पोटकिन जीते थे ब्लैक से। तो एक्चुअली में इस लाइन में ब्लैक का ही रिकॉर्ड अच्छा था। यहाँ पर उन्होंने H6 खेला था, बिशप H4 G5, यही हुआ इस मैच में भी। और ये वो मोमेंट आता है जहाँ पर प्रज्ञानंदा की प्रिपरेशन जो थी उन्होंने तैयार करके रखा था कि अगर ये मौका आया तो प्रज्ञानंदा एक आक्रामक शतरंज खेलेंगे जैसा कि वो हमेशा खेलते हैं। तो आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा, प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर नाइट इंटू G5 मार दिया। इससे सिमिलर पोजीशन कई अलग अलग लाइनों में कई बार आती हैं, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये नॉवेल्टी है। मतलब इससे पहले कभी भी ये पोजीशन जो है वो नहीं आई थी गेम में। सो आगे का गेम हम देखेंगे अपने नए अंदाज में और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना टाइम कंट्रोल था, कितना टाइम लिया हुआ था प्लेयर्स ने, बाकी सारी चीज़ों पे भी नज़र डालेंगे। तो जब प्रज्ञानंदा ने नाइट इंटू G5 खेला तो आप उस समय तक देखिए प्रज्ञानंदा के पास 1 घंटा 18 मिनट 43 सेकंड थे और वहीं विंसेंट के पास 1 घंटा 26 मिनट 51 सेकंड थे। मतलब दोनों खिलाड़ी यहाँ तक अपनी प्रिपरेशन पर खेल रहे थे। इसके आगे भी प्रिपरेशन चलेगी क्योंकि सिर्फ नाइट G5 मारना प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इसके आगे भी प्रिपरेशन चलेगी। क्या हुआ, H इंटू G5 यहाँ पर मारा उन्होंने विंसेंट ने, सो बिशप इंटू G5। अच्छा, कंप्यूटर आपको ये पोजीशन एवोल्यूशन में इक्वल ही बताएगा क्योंकि शायद ये इक्वल ही है। और बट यहाँ पर सवाल ये है कि आपको बहुत अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा, किसको, विंसेंट केमर को। और हमेशा एक बात याद रखिए कि डिफेंड करना कभी भी जो है वो आसान काम नहीं होता है। अटैक करना आपके लिए हमेशा इजी होता है क्योंकि अटैक आपको मिलता ही इसलिए है क्योंकि आपकी पोजीशन अच्छी होती है, आपके पीसेस अच्छे खेल रहे होते हैं। तो चालें लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है कंपेयर टू डिफेंड करना, क्योंकि वहाँ पे एक चूक आपकी मेट भी करा सकती है। किंग H7 खेला उन्होंने, जो कि सही चाल है। और यहाँ तक आप देखिए कि विंसेंट जो है वो तेजी खेल रहे हैं। ओके, प्रज्ञानंदा खेलते हैं यहाँ पर क्वीन F3, अपने क्वीन को गेम में लेके आते हैं और विंसेंट यहाँ पे बड़ी कमाल की चाल खेलते हैं किंग G6। और ये 100% प्रिपरेशन है, ये 100% प्रिपरेशन थी क्योंकि विंसेंट तेज खेल रहे थे, बल्कि और टाइम गेन कर रहे थे उस चाल के साथ, तुरंत ही चाल चल रहे थे। तो और प्रज्ञानंदा भी तेजी खेल रहे थे और प्रज्ञानंदा थोड़ा सा टाइम ले रहे थे कंपेयर टू विंसेंट क्योंकि उन्होंने एक पीस सेक्रीफाइस किया है। किंग G6 खेला और ये बड़ी एक चौंकाती हुई चाल है कि भाई किंग इतना बाहर आ गया है और वो एक प्रकार से चुनौती दे रहा है कि भाई कुछ नहीं कर सकते आप। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला बिशप H4, बिशप को अपने पीछे खींचा यहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने मारा E इंटू D4। और अब प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं क्वीन G3 चेक, किंग जाता है H7, प्रज्ञानंदा वापस खेलते हैं बिशप G5। अब क्वीन H4 से आ रहा है ऊपर बोर्ड पर, तो रुक H8 खेलते हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। और ये वो पोजीशन था जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे था कि भाई आप जीतेंगे कैसे, क्योंकि ब्लैक तो धीरे धीरे डिफेंड करते जा रहा है, या आप बचाएंगे कैसे, अगर आपको ड्रॉ तो चाहिए ना कम से कम पोजीशन पे। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने नाइट को डेवलप करने का डिसीजन लिया, इन्होंने खेला क्वीन G8। अच्छा, इस तरह की चाल अगर कोई खेले जैसे फॉर एग्जांपल पॉन इंटू पॉन, तो वो इमीडिएटली ये गेम जा सकता है बिकॉज ऑफ E5 और ये बिशप यहाँ से अगर ओपन हो गया तो ये गेम चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है ब्लैक को भी। तो उन्होंने एकदम सही चाल खेली क्वीन G8, कोई मौका कहीं से नहीं दिया है फिलहाल। और फिलहाल तो अभी ये पॉन, अच्छा अभी इस तरह की चाल जो है E5 आ जरूर सकता है, बट ब्लैक कुछ इस तरीके से डिफेंड करेगा उसको, नाइट H5। अगर आप यहाँ पे बिशप D3 वगैरह खेलने की कोशिश करेंगे तो किंग G7 से भाग सकता है। अभी ये चाह के भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इस तरह की चाल आप खेल सकते हो, लेकिन उसमें इवन लूजिंग आ जाएगा आफ्टर किंग F8, तो क्योंकि आपका भी खुद का क्वीन हैंगिंग है यहाँ पर, तो एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। सो एनीवे इन्होंने खेला क्वीन H4 यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, इन्होंने खेला यहाँ पे हाँ ये पोजीशन आया टेक रुक H8। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला E5 जो कि सही चाल थी, जो कि उनका प्लान था। इन्होंने नाइट H5 खेला और अब प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला क्वीन H4 पहले। अब बिशप D3 की तैयारी थी यहाँ पर, बट विंसेंट ने क्वीन G6 खेल दिया यहाँ पर, बिशप D3 को स्टॉप कर दिया। तो विंसेंट बिल्कुल बराबर डिफेंड कर रहे थे, लेकिन
यहाँ पे कुछ डिफेंस में अब डिफरेंस आ गया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जो पोजीशन थी, जब इन्होंने क्वीन G8 खेला है, सो 1 आवर 20 मिनट से आप सोचिए सीधा उनके पास 39 मिनट बचता है, मतलब 41 मिनट यहाँ पर सोचा विंसेंट ने। तो विंसेंट की तैयारी जो थी वो इस पोजीशन के बाद, नाइट D2 के बाद स्पेशली, शायद उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो E5 के बारे में प्लान कर रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी सोचा यहाँ पर और क्वीन G8 खेला। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास 1 घंटा 13 मिनट था। प्रज्ञानंदा ने E5 ज़्यादा उनको नहीं लगा समय, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन में था ये E5 और नेचुरल भी था। नाइट H5, क्वीन H4, क्वीन G6, यहाँ तक आते आते विंसेंट के पास आधा घंटा था, प्रज्ञानंदा के पास 1 घंटा 4 मिनट था। मतलब कुल मिला के विंसेंट की चाल उल्टी पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि तैयारी के मामले में तो प्रज्ञानंदा उनसे आगे खड़े हुए थे और टाइम भी बोर्ड पर उनके पास ज़्यादा था। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला बिशप F6। अब दिक्कत जो हो रही है, परेशानी जो हो रही है धीरे धीरे, कि वाइट के पीसेस धीरे धीरे गेम में आते जा रहे हैं, राजा आपका कमज़ोर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें अगर आप कोई नॉर्मल मूव खेल दें, चलिए आपने खेल दिया, चलिए बिशप E6 खेल दिया, तो आफ्टर बिशप D3 अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे मारने नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ क्वीन H5, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको बिशप बीच में लाना होगा, और जब आप बिशप यहाँ पे बीच में लाते हैं तो बिशप F5, क्वीन F5 और इवन G4 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो प्रज्ञानंदा पोजीशन में इतनी पकड़ पे आ चुके थे कि यहाँ पर एक्यूरेट मूव खेलना बहुत ज़रूरी था। सो आफ्टर बिशप F6 रुक G8 खेला, उन्होंने मेट लगाई यहाँ पर। सो ये देखिए कमाल की देर थी, बिशप D5 से डिफेंड हुआ वो, और अब बिशप E4 का थ्रेट आ गया प्रज्ञानंदा की तरफ से, तो बैक टू बैक थ्रेट आ रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे खेला बिशप F5, पहले ही खेल दिया। अब प्रज्ञानंदा ने खेला बिशप F3, नाइट पर अटैक, अब नाइट को बचाइए। तो इन्होंने यहाँ पे मूव खेला रुक अच्छा, ये पोजीशन पे ओनली मूव जो एनालिसिस में दिख रहा है वो है नाइट इंटू E5 मारिए आप यहाँ पर, और नाइट E5 पे अभी आप क्या करेंगे, तो रुक इंटू E5 ही एक बेस्ट मूव है प्रज्ञानंदा की तरफ से, D इंटू E5, सो नाइट E4 आएगा, और रुक E8 कैसे, पर इतना डीप सोचना बहुत मुश्किल है। G4, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरीके से खेलना, मुझे तो खुद ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ऐसे बोर्ड पे सोचना चलना तो बड़ा ही मुश्किल था। उन्होंने कॉमन मूव खेल दिया रुक E8 यहाँ पर। जैसे रुक E8 खेला, यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने काफ़ी सोचा, अब का वो टाइम था, प्रज्ञानंदा ने काफ़ी सोचा यहाँ पे, पहली बार बोर्ड पर 26 मिनट के आसपास सोचा, मेरे ख्याल से 16 मिनट, हाँ, और फिर उन्होंने यहाँ पर खेल दिया पॉन G3 26 मिनट के आसपास खेल करके, और इसके बाद पोजीशन सॉलिड हो चुकी थी। अभी थ्रेट कंटिन्यू है काफ़ी सारे। इन्होंने यहाँ पे खेला किंग H6। अच्छा, यहाँ पे भी DC3 मारते तो वो एक्चुअली थ्रेट ये है कि वो नाइट ऊपर आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो परेशानी तो है आपको। तो उन्होंने किंग H6 खेला विंसेंट ने, बट यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने G4 खेल दिया फाइनली। H5 का नाइट हैंगिंग था, आप उसको हटा नहीं सकते। DC3 मारा इन्होंने, प्रज्ञानंदा ने BC3 मार लिया। नाइट इंटू आता है E5 अब, बट अब काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे, और गुड मूव आ गया यहाँ पर G5 चेक, और विंसेंट को यहाँ पे क्वीन देना पड़ा। क्वीन इंटू G5, बिशप इंटू G5, रुक इंटू G5, किंग H2 खेला प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पे किंग H1 भी था, किंग H2 खेला उन्होंने, नाइट G6, सो नाउ क्वीन इंटू G5, ये दे दिया क्वीन उन्होंने, और उसके बाद रुक इंटू E8, ये रुक मार लिया, दोनों रुक ले लिए। नाइट गया यहाँ पर F4, बट आफ्टर बिशप B7, ये आप टेक्निकली आप देखो तो 2 रुक हैं प्रज्ञानंदा के पास, बिशप नाइट है, तो डबल यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज अब पोजीशन थी। तो इसके बाद तो खैर खाना पूर्ति थी, प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे जो है गेम को अपने कंट्रोल में रखा, कोई काउंटर प्ले नहीं दिया, लगातार मोहरों के एक्सचेंज होते रहे। एक्सचेंज वापस भी दिया इस पोजीशन पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो पोजीशन इसीलिए, और यहाँ पे विंसेंट केमर ने रिज़ाइन कर दिया। तो कमाल की ओपनिंग की तैयारी प्रज्ञानंदा की, और कमाल का फिनिश इस मैच में। ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि अपोनेंट की गेम देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इसी से समझिए कि अपोनेंट एक मैच जिसमें जीता हुआ है उसमें उसका एक आइडिया जो हल्का सा वीक किया ऐसा है, जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बाकी है, उस आइडिया को एक्सप्लोर कर लेना और फिर उसी में उसको परेशान कर देना। तो मेंटली भी आप अपोनेंट को परेशान करते हो, क्योंकि वो उस लाइन में जीता हुआ है, उसके बाद आप दिखाते हो कि नहीं, इस लाइन में मुझे ज़्यादा नॉलेज हो गया है, अब मेरी तैयारी आपसे बेहतर है। तो दबाव में आए यहाँ पर विंसेंट केमर, जबकि इस तरह की चालें हैं जो किंग G6 जैसी बहुत ही बोल्ड मूव्स हैं ये, और तभी आप खेल सकते हो जब आपकी तैयारी हो, जो रही होगी। बट एक चाल जो प्रज्ञानंदा की चेंज थी वो थी नाइट D2, और उसके बाद काफ़ी बोर्ड पर टाइम लगा और एक्यूरेसी लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफेंड करना
सबसे मुश्किल जॉब होता है और उसमें फेल रहे विंसेंट केमर, काफ़ी अच्छा किया बट अल्टीमेटली प्रज्ञानंदा उन पर भारी पड़े और एक शानदार अंदाज में प्रज्ञानंदा ने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।